गोमाया का 46वां पंचकुंडीय यज्ञ संपन्न, पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन का दिया संदेश। जयपुर के वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन के उद्देश्य से गोमाया द्वारा आयोजित 51 पंचकुंडीय यज्ञों की श्रृंखला के तहत 46वां पंचकुंडीय यज्ञ हीरापुरा के रजनी विहार स्थित शिव मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। गोमाया के संस्थापक डॉक्टर सीताराम गुप्ता ने बताया कि गोमेय समिधा के अंतिम संस्कार के अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 51 पंचकुंडीय यज्ञों की श्रृंखला शुरू की गई थी। इसी क्रम में अब तक 46 यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में शिव मंदिर के सेवादार संजय शर्मा, बंटी पंडित एवं मंदिर समिति का विशेष सहयोग रहा। यज्ञ का संचालन गायत्री परिवार के आचार्य पूर्ण पारिक ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्ण विधि विधान के साथ करवाया। आप लोगों के लूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा क्या काम हम करने जा रहे हैं, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी। कोरोना काल को सब लोगों को पता है। कोरोना का समय 5-10 मिनट के लिए मोबाइल प्लीज बंद कर दीजिएगा। मुझे पता है 10 मिनट बाद आपको एहसास होगा कि इस जयपुर से दुनिया को बदलने का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको 6.5 साल हो गए हम लोगों को करते हुए लगातार। कोरोना के समय जब 1.5 महीने हम सब घरों में कैद थे, तो अमूमन छतों पे बैठने का मौका मिला, जो सामान्यतः हमको नहीं मिलता क्योंकि बिजी है हम सब लाइफ में। वहाँ 2 घटनाएं देखने को मिली। एक तो आकाश में तारे साफ नजर आए, जो जयपुर में दिखते नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है। एक हवा अपने आप साफ होने लगी, नदियां अपने आप साफ होने लगी। उन दिनों आपने अखबार पढ़ा हुआ, यमुना अपने आप साफ हुई, गंगा अपने आप साफ हुई, क्योंकि 1.5 महीने तक सब कुछ बंद था। तो समझ में आया कि कचरा गंदगी कौन फैला रहा है, कौन फैला रहे? प्रकृति तो सब कुछ ठीक करती है, कचरा कौन फैला रहा है? हम लोग। तो उन दिनों में और उस 1.5 महीने में बैठे बैठे मुझे विचार आया कि कैसे प्रदूषण हो रहा है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और उन सब पे मुझे एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला, और ठाकुर जी की कृपा से उस बुक को, पहली बुक लिखी थी, उसको दुनिया की पहली पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हो गया। वो क्यों बनी? ताली बजाने का मंत्र बजा लीजिएगा। इस ताली का भी राज बता देता हूँ आपको। आज तक ताली आपने दूसरों के लिए बजाई होगी, अब से जब मौका मिले अपने लिए बजाइए, क्योंकि 300 ताली यदि प्रतिदिन आपने बजा ली तो अव्वल तो बीपी होगा नहीं, और हो गया है तो 6 से 12 महीने में बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर भी हूँ, एमडी पंचका भी हूँ। गाय के 5 गव्यों से फिट कैसे रह सकते हैं, इस पे मैं बहुत काम करता हूँ। और 53 साल की उम्र में 53 मेरे जीवन के कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है इस बात का कि हाथ 53 के तो नहीं लगते, पर वो ऊर्जा जो है वो गौमाता के आशीर्वाद से है। उनके गव्यों का सेवन करते हैं। कोरोना के समय में जब वो बुक लिखी, फर्स्ट बुक मिल गई, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड उस बुक के नाम दर्ज है, और अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड उसको मिला। और ये करते करते एक दिन अखबार में पढ़ा कि लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से उस समय 2000 से ज्यादा डेड बॉडी को नदियों में बहा दिया। तो मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को अगर ये लकड़ियां नहीं मिली तो क्या हम अपना सोलवार अंतिम संस्कार बंद कर देंगे? और वहीं से प्रेरणा शुरू। गौशालाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, गोकास्ट हमारे यहाँ बनाते हैं। हमने वहां से एक प्रचार प्रसार शुरू किया कि क्यों नहीं गोकास्ट से अंतिम संस्कार का प्रारंभ किया जाए। और 2020 के कोरोना से ये जो यात्रा चालू हुई, आज आप देखते हो कि आज भी मधुबन कॉलोनी मोक्षधाम में इसी गोकास्ट से अंतिम संस्कार हो रहा है। ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार प्रति वर्ष होते हैं। 100 करोड़ के सनातनी है, वैसे तो 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन सनातनी वो जिनके यहाँ अंतिम संस्कार होता है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ 100 करोड़ में से 1% मृत्यु दर होती है, यानी 1 करोड़ होते हैं। और एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काट के जला देते हैं। तो कितने पेड़ काट के जला दिए सब? 1 करोड़ के लिए कितने पेड़ काट के जला देंगे? अब उन 2 करोड़ पेड़ों के काट के जलाने से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वातावरण, और वो आपके और हमारे बच्चों की सांसों में घुलती है। क्योंकि पहले मोक्षधाम गांव खेड़े से बाहर थे, और अब क्या पोजीशन हो गई? मोक्षधाम और उसकी जमीनों पे भी कब्जा करके लोगों ने घर बना लिए हैं। तो वो जो हमारे और आपके बच्चों की सांसों में जा रहा है, कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है। कार्यक्रम के दौरान टीम गोमाया के विक्रम सिंह की सेवाएं भी काफी सराहनीय रही। यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा के संकल्प को मजबूत किया।